हेलो गाइस, एपिसोड 7। गोबरू इंसानों की फौज पर एक और हमला करता है और सभी को मार देता है। फिर वो एल्फ चीफ के पास जाकर सारी डिटेल बताता है। एल्फ चीफ कहता है, मैं इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं चाहता हूँ अगली बार लड़ाई में मेरे सिपाही लड़ने जाएं। गोबरू मान जाता है। वापसी पर फीमेल नाइट कहती है, मैं अब तुम्हारी वफादार हूँ, लेकिन एज ए नाइट मुझे अपनी किंगडम की ड्यूटी पूरी करने दो। मुझे प्रिंसेस को ठीक करवाने के लिए वो मेडिसिन चाहिए, क्या तुम दोगे? गोबरू सोचता है, इस दुनिया में 5 गॉड वर्शिप होते हैं और मैं ज़िंदगी और मौत को कंट्रोल करने वाले गॉड के अंडर हूँ। अगर मैंने ये मेडिसिन दी तो बहुत लड़ाई होगी। फिर वो कहता है, मैं इस बारे में कोशिश करूँगा। अगले दिन गोबरू 650 लोगों के साथ 2000 इंसानों के लश्कर पर हमला करने जाता है। गोबरू को यह भी पता चलता है कि इंसानों ने रोगार्ड ओल्डन को हेल्प के लिए बुलवाया है। 8 ऐसे वॉरियर जो डायरेक्ट गॉड ब्लेस होते हैं। गोबरू ने टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड होता है। इसके बाद गोबरू स्केलेटन समन करता है और वो स्ट्रेट इंसानों पर हमला कर देते हैं। धूप निकलती है, कुछ स्केलेटन चलते हैं लेकिन फिर ठीक हो जाते हैं, बिकॉज गोबरू ने अपने मिनिएचर्स को एज अ स्लाइम स्केलेटन पे चढ़ा दिया था। इस तरह गोबरू और स्केलेटन बहुत से लोगों को मार देते हैं। 3 इंसान एक रोगार्ड ओल्डन को ले आते हैं। ये फिलिपो होता है, जिसके पास इंसेक्ट्स की पावर होती हैं। फिलिपो गोबरू से कहता है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। फिर फिलिपो कुछ बायोलॉजिकल इंसेक्ट्स मरे हुए इंसानों पर फेंकता है, जिससे वो खड़े हो जाते हैं और फिर वो इंसेक्ट्स में बदल जाते हैं। वो सभी गोबरू पे हमला करते हैं और कुछ देर में गोबरू सभी के टुकड़े कर देता है। तो फिलिपो कहता है, अब की बार मैं डायरेक्ट इंसेक्ट कंट्रोल करूंगा। इंसेक्ट फिर से गोबरू पे हमला करते हैं और गोबरू उन्हें मारने लगता है। तो फिलिपो कहता है, इससे बच के दिखाओ, और वो एक बड़ा सा सेंटीपेड समन करता है, जो गोबरू को अपने दांतों में जकड़ के जख्मी कर देता है। गोबरू उसके जहर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद फिलिपो अपने सेंटीपेड को वापस भेज देता है और कहता है, अब मैं गोबरू को ले जाऊंगा और चेक करूंगा ये कौन सी पावर यूज़ करता है। वो पीछे देखता है और गोबरू गायब होता है। तब गोबरू उस पर हमला करता है। फिलिपो खुद को बचाता है। वो कहता है, बेहोश होने का अच्छा नाटक था। चलो खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। गोबरू कहता है, मुझे कोई शौक नहीं है। फिलिपो अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगता है कि मेरा नाम ये है और मैं रैंकिंग में 7th पोजीशन पे हूँ। गोबरू उस पर हमला कर देता है। फिलिपो कहता है, तुम मेरी पहली ट्रिक पूरी होने से पहले हमला कर देते हो और मुझे दूसरी ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है। फिर वो बेस बदल के इंसेक्ट बन जाता है जो उड़ सकता है। वो गोबरू से कहता है, तुमने इतनी सारी पावर्स हासिल की हैं लेकिन अभी तक अवेकनिंग एक्सपीरियंस नहीं की। गोबरू पूछता है, कौन सी अवेकनिंग? फिलिपो कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। गोबरू कहता है, मैं तुमसे उगलवा के रहूँगा। और गोबरू एक्सोस्केलेटन यूज़ करते हुए इंसेक्ट कॉस्ट्यूम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो फिलिपो को एक हिट मारता है और वो दूर जा गिरता है। गोबरू फिलिप के पास आता है तो फिलिप अपने कॉस्ट्यूम से निकल आता है कि अब मेरे भागने का समय हो गया है। फिर वो जंगल में भाग जाता है और गोबरू से नहीं पकड़ पाता। लेकिन उनकी लड़ाई के दौरान गोबरू ने अपनी एक कॉपी जंगल में भेजी थी। वो कॉपी इंसानों के एक और पड़ाव पे पहुंचती है जहाँ प्रिंस बैठा होता है। वो कॉपी प्रिंस को मेडिसिन देती है जिसके लिए इंसान लड़ रहे थे और गोबरू की तरफ से मैसेज देती है कि ये मेडिसिन लो, अब बेकार की लड़ाई खत्म। इसके बाद गोबरू अपने घायल साथियों को रिकवर करता है और उसके 30 लोग मारे जाते हैं तो उनकी क्रीमेशन करता है। यही था 7वां एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।